शुरू करते हैं द हाउस ऑफ स्पिरिट्स का सीज़न 1 एंड सीज़न 2 एक्सप्लेनेशन। रात का समय था। हवा धीरे धीरे पुराने पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। एक बहुत पुरानी हवेली अंधेरे में खड़ी हुई थी, जैसे उसने अपने अंदर कई सालों का एक राज छुपाया हुआ हो। इसी हवेली के दरवाजे पर खड़ी एक यंग लड़की थी जिसका नाम अल्बा था। अल्बा धीरे से अंदर आई। घर में सन्नाटा था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा है। कमरे में पुरानी यादें बसी हुई थी। चलते चलते वो घर के एक पुराने हिस्से में पहुंची, जहां कुछ डायरीज मिली। ये डायरीज उसकी ग्रैंड मदर क्लारा की थी। जैसे ही अल्बा ने डायरी खोली, उसके सामने उसकी फैमिली की पुरानी कहानी जिंदा होने लगी। कहानी कई साल पहले से शुरू होती है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम क्लारा था। क्लारा बाकी बच्चियों जैसी नहीं थी। वो बहुत शांत रहती थी और अक्सर ऐसी बातें कह देती थी जो बाद में सच हो जाती हैं। कभी उसे किसी इवेंट के पहले से ही एहसास हो जाता था। कभी वो ऐसी चीज़ें देख लेती थी जो दूसरे नहीं देख पाते थे। फैमिली वाले उसे प्यार करते थे, लेकिन कई बार उसकी बातों से हैरान हो जाते थे। क्लारा की एक बड़ी बहन थी, रोसा। रोसा इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखकर रुक जाते थे। उसकी ब्यूटी के बारे में पूरे एरिया में बातें होती रहती थी। लेकिन रोसा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत काइंड और केयरिंग भी थी। क्लारा और रोसा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोसा हमेशा क्लारा का सपोर्ट करती थी और उसकी स्ट्रेंज एबिलिटीज़ को समझने की कोशिश करती थी। उसी टाइम एक यंग मैन एस्टेबान तोरबा रोसा की लाइफ में आया। एस्टेबान रोसा से बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि वो एक दिन रोसा से शादी करे और एक अच्छी ज़िंदगी बिताए, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसीलिए एस्तेबान ने फैसला किया कि वो घर से दूर जाकर काम करेगा और पैसा कमाएगा। उसने रोसा को वादा किया था कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बनकर ही वापस आएगा। रोसा ने मुस्कुराते हुए उसके इंतज़ार करने का प्रॉमिस किया था। समय बीतता गया। एस्तेबान दूर मेहनत कर रहा था और रोसा उसके इरादों के साथ जी रही थी। लेकिन इसी दौरान क्लारा को अजीब अजीब फीलिंग्स आने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। कई बार वो फैमिली को वार्निंग देने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। सबको ये लगता कि वो उसका बचपना है सिर्फ। एक दिन फैमिली अपने नॉर्मल काम करने में बिजी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किस्मत चुपचाप अपना काम कर रही थी। एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम और कुछ गलत डिसीजन के कारण पॉइजन से जुड़ा एक डेंजरस इंसिडेंट होता है, जो किसी और के लिए होता है, लेकिन वो गलती से रोजा तक पहुंच जाता है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। रोसा उसे कंज्यूम कर लेती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रोसा की तबीयत खराब होने लगती है। फैमिली घबरा जाती है। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। क्लारा डर के साथ अपनी बहन को देखती रहती है, लेकिन रोसा की हालत और भी खराब होने लगती है। आखिरकार वो पल आ जाता है जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था। रोसा की डेथ हो जाती है। पूरा घर दुख में डूब जाता है। क्लारा के लिए ये सबसे बड़ा शॉक होता है। जिस बहन के साथ उसे अपना बचपना बिताना था, उसने ही उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अब उसके पास नहीं थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। तब इस्तेबान को रोजा की डेथ के बारे में खबर मिलती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने इतनी मेहनत सिर्फ रोसा के लिए की थी और अपने फ्यूचर के सारे सपने रोसा के साथ देखे थे, और अब वो सब सारे खत्म हो चुके थे। इस्तेबान के दिल में दर्द, गुस्सा और उदासी भर जाती है। ये वही पल था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। का फ्यूनरल होता है और सभी के आंखों में आंसू होते हैं। क्लारा चुप हो जाती है। वो इतने गहरे दुख में चली जाती है कि उसके लिए अपनी फीलिंग्स को वर्ड में बयां करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में यहीं से सब कुछ शुरू होता है। रोसा की डेथ एक ऐसी इवेंट बन जाती है जो फ्यूचर में पूरी तोरबा फैमिली की डेस्टिनी को शेप करेगी। प्रेजेंट में अल्बा डायरी पढ़ रही होती है। अब उसे समझ आता है कि उसकी फैमिली की हिस्ट्री सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली की स्टोरी नहीं है। ये प्यार, लॉस, डेस्टिनी, पावर और सुपरनैचुरल मिस्ट्री की कहानी है। डायरी का अगला पेज उसके सामने खुला होता है। रोसा की डेथ को कुछ समय बीत चुका होता है, लेकिन उसकी यादें अब भी सबके दिल में बसी होती हैं। सबसे ज़्यादा बदलाव एस्टेबान तोरबा की ज़िंदगी में आता है। जिस इंसान ने अपने सारे सपने रोसा के साथ देखे थे,
उसके पास अब सिर्फ यादें बची थी। रोसा को खोने के बाद एस्टेबान अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसने अपने दर्द को कमज़ोर नहीं बनने दिया था। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगाएगा। इसी सोच के साथ वो अपनी फैमिली की पुरानी एस्टेट लास ट्रेस मारियास पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसके सामने बहुत बुरी सिचुएशन होती है। बिल्डिंग्स टूट चुकी होती हैं, वर्कर्स गरीबी में जी रहे हैं। सालों से एस्टेट की किसी ने परवाह नहीं की थी। एस्टेबान चारों तरफ देखता है और उसके अंदर एक नया डिटर्मिनेशन पैदा होता है। मैं सब कुछ बदल दूंगा, वो सोचता है। और फिर शुरू होती है उसकी मेहनत। सुबह से रात तक वो एस्टेट को दोबारा खड़ा करने में लगा रहता है। नए खेत तैयार होते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स रिपेयर की जाती है। धीरे धीरे लास ट्रेस मारिया फिर से जिंदा होने लगती है। वर्कर्स देखते हैं कि एस्टेबान सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता बल्कि खुद भी मेहनत करता है। लेकिन एक और चीज़ भी सामने आती है। एस्टेबान बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट भी है। उसे हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए होती है। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे गुस्सा आता है। ये क्वालिटी आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। उधर क्लारा अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है। रोसा की डेथ के बाद वो बहुत बदल गई है। वो पहले से भी ज़्यादा शांत हो गई थी। कई बार वो घंटों तक अकेली बैठी रहती थी, लेकिन उसकी मिस्टीरियस एबिलिटी अब भी उसके साथ थी। कभी उसे फ्यूचर की झलक मिलती है, कभी उसे ऐसा लगता है कि स्पिरिट्स उसके आसपास मौजूद हैं। फैमिली के लोग उसकी आदत डाल चुके थे, लेकिन फिर भी क्लारा उनके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई थी। समय बीतता गया, साल गुजरने लगे। छोटी क्लारा बड़ी यंग वुमेन बन चुकी थी। उसकी पर्सनालिटी बहुत ग्रेसफुल और काम थी। वो दुनिया को दूसरे लोगों की तरह नहीं देखती थी, उसका नज़रिया अलग था। एक दिन एस्टेबान काफ़ी समय बाद क्लारा से मिलता है। जब वो उसे देखता है तो कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसके सामने अब वो छोटी लड़की नहीं थी जो पहले उसे जानता था। क्लारा अब एक इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट यंग वुमेन बन चुकी थी। दोनों बात करते हैं। एस्टेबान को महसूस होता है कि क्लारा में एक अजीब सी शांति है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। शायद उसके दिल में किसी कोने में रोसा की याद अब भी थी, लेकिन धीरे धीरे क्लारा के लिए भी वही फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं। कुछ समय बाद एस्टेबान एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो क्लारा को एक मैरिज प्रपोजल देता है। ये सिचुएशन थोड़ी अनयूजुअल थी। एक वक्त था जब एस्टेबान रोसा से शादी करना चाहता था। अब वो रोसा की छोटी बहन क्लारा के सामने खड़ा था। फैमिली के कुछ लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन क्लारा शांत थी। उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। क्लारा अपनी डायरीज लिखना जारी रखती है। वो हर इम्पोर्टेंट इवेंट को रिकॉर्ड करती थी, जैसे उसे लगता था कि एक दिन ये सब किसी के काम आएगा। कभी कभी उसकी स्ट्रेंज एबिलिटीज़ भी सामने आती थीं। कई लोग उसकी पावर्स से इम्प्रेस होते थे, कई लोग उससे डरते थे, लेकिन क्लारा इन सब चीज़ों को बहुत नॉर्मल तरीके से लेती थी। उसके लिए सुपर नेचुरल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड अलग नहीं थे। उसके लिए दोनों एक ही रियलिटी का हिस्सा हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। और जब दो अलग अलग सोच के लोग एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो चैलेंजेस आना तय है। एपिसोड के एंड पर सब कुछ शांत लगता है, लेकिन व्यूअर्स जानते हैं कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। टॉर्बा फैमिली की कहानी अभी शुरू ही हुई है और आगे प्यार, पॉलिटिक्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और डेस्टिनी उनकी ज़िंदगी को ऐसे बदलेगी जिसका अभी किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है और कहानी हमें एक नए चैप्टर की तरफ ले जाती है, जहाँ क्लारा और एस्टेबान की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली थी। More episodes are coming soon. Stay connected with the channel and don't miss the next uploads. Do like, comment, share and subscribe.